अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ये प्री में पूछा जाता है। ये है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। ये है इंपॉर्टेंट हमारा। और ये जो है प्री में पूछ लेता है, नाम से पूछ लेता है, और ऐसे ही मेंस में भी पूछता है। प्री और मेंस दोनों पूछ लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफेक्ट जो है हमारा आता है, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। अब इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन की वजह से डिफेक्ट, इसका मतलब क्या है? यानी कि जब तुम उसको कन्वर्ट कर रहे थे ना, कन्वर्जन अभी आया था ना पीछे, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। जब उसको तुम कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मील्स में उसको डाल के काट रहे थे, शेप्स दे रहे थे, तब उस वक्त क्या डिफेक्ट आया है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है, चिप मार्क। तो एक है हमारा यहाँ पे चिप मार्क। अब ये चिप मार्क क्या होता है? एक चिप के जैसा, चिप कैसी होती है? पतली सी होती है, लंबी सी होती है, एरिया होता है उसका, इसी तरह का एक निशान बन जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय साइंस और मार्क्स ऑफ द चिप्स ओवर फिनिश्ड सरफेस। फिनिश्ड सरफेस के ऊपर इस तरह के निशान बन जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ये चिप मार्क्स कहलाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक इमेज हम लगा देते हैं चिप मार्क का, और वो देखेंगे चिप मार्क कैसा दिखता है। ये वाला, ये है चिप मार्क। ये जो निशान है ये है चिप मार्क। ये रहे यहाँ पे चिप मार्क। ठीक है, ये चिप मार्क है। तो एक हमने डिफेक्ट जो है अपना देख लिया, वो पढ़ लिया हमने अपना एक डिफेक्ट। अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट डिफेक्ट देखेंगे, जो कि होता है डायगोनल ग्रेन। अब यहाँ पे है दूसरा डायगोनल ग्रेन। अब ये डायगोनल ग्रेन क्या होता है? ये देखो, आइडेंटिफाइड बाय डायगोनल पार्ट ओवर द स्ट्रेट, ओवर द स्ट्रेट सेक्शन। कोई एक स्ट्रेट सेक्शन होगा और उसके ऊपर एक डायगोनल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं। ऑफ टिम्बर, अब ये होता क्यों है? ये होता है इम्प्रॉपर सोइंग की वजह से। इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग। इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग। अब देखो, समझो जरा इसको। डायगोनल ग्रेन कैसे बन रहा है? डायगोनल वर्ड जो है ना, उसी को समझ लो पहले एक बार। डायगोनल ग्रेन वहीं से समझ में आ जाना। ये मान लो मेरा टिम्बर है, ये रहा मेरा टिम्बर। और मान लो तुम सोइंग करोगे, तो सोइंग कैसे करोगे? इस डायरेक्शन में करोगे ना, ये हो गया सोइंग। तो डायगोनल ग्रेन क्या है कि जब एक ऐसे तिरछा सा एक निशान आ जाएगा ना इस तरीके से, तो ये हमारा डायगोनल ग्रेन हो जाएगा। ये होगा डायगोनल ग्रेन। ठीक है, ये हमारा डायगोनल ग्रेन है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारे पास में, जिसको हम कहते हैं टॉम ग्रेन। इसको कहते हैं टॉम ग्रेन। अब ये टॉम ग्रेन क्या है वो देखो। ये वॉइड्स आ जाते हैं, यानी कि स्पेसेस आ जाते हैं, डिप्रेशन, गड्ढे आ जाते हैं, स्पेस आ जाता है, तो वो टॉम ग्रेन होता है। तो देखो, डिप्रेशन और वॉइड्स ऑन द टिम्बर सेक्शन, डिप्रेशन और वॉइड्स ऑन द टिम्बर सेक्शन इंड्यूस्ड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल्स। और जरूरी नहीं है टूल्स ही हो, कुछ और भी हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे। ओवर टिम्बर सरफेस, बेसिकली क्या है ना कि कोई वजन अगर गिर जाए, और वजन गिर जाने की वजह से एक गड्ढा, एक डिप्रेशन बन गया हल्का सा, तो वो हमारा टॉम ग्रेन होगा। दिखा देता हूँ। मान लो कि ये मेरा एक क्या था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये मैंने लिया है अपना टिम्बर है ये। ठीक है, एंड ये जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन है।
अब ये डिप्रेशन आया कैसे? ये डिप्रेशन आया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि कोई वजन गिर गया था। तो ये डिप्रेशन ही हमारा टॉम ग्रेन है। क्या है? टॉम ग्रेन है, यही हमारा टॉम ग्रेन है। बस ये चीज है, और कुछ नहीं। यहाँ पे टॉम ग्रेन भी इजी है। अब इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है वेव। अब ये वेव क्या है? ये होता है, इसके लिए देख लो पहले, आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ओवर द फिनिश्ड पार्ट। ये तो ये क्या हमारा कि आइडेंटिफाइड बाय प्रेजेंस ऑफ, ये कैसे मिलता है? ओरिजिनल राउंडेड सरफेस जब हमें कुछ दिखती है तो हमारा वो क्या होगा? एक वेव कहलाता है। और वो दिखाते हैं ओरिजिनल राउंडेड सरफेस। वो क्या है? मान लो कि ये मेरा एक टिम्बर का सेक्शन था, और इस टिम्बर के सेक्शन में, एक सेकंड बस इसको मैं प्रॉपर्टी बना दूं। हाँ, ये देखिए, ये टिम्बर था मेरा, ठीक है। इस टिम्बर में ये वाला जो पार्ट तुम लोग अभी यहाँ देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये क्या है? कर्व है ना एक, वही तो चीज ऊपर लिखी है। ओरिजिनल राउंडेड सरफेस, जो ओरिजिनली, जो पहले से ही उसके अंदर है, ये हमारा वेव कहलाएगा। ये है हमारा वेव, ठीक है। ये लिख लो, बाकी चीजें भी लिख लो। जैसे डायगोनल क्या था हमारा? ये ना, यहाँ पे ये हमारा डायगोनल ग्रेन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा टॉम ग्रेन आ जाएगा इस तरीके से। ये लो जी, ये मेरा टॉम ग्रेन आ गया, इसी एक ही में बना दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कोई चिप मार्क आ गया, ऐसे थोड़ा सा चिप के जैसा साइज है, ये लो मेरा चिप मार्क आ गया। ये सब मैंने एक ही जगह बना दी, लो जी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डिफेक्ट्स जो था, पहला पहला वाला डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, वो मैंने कंप्लीट कर लिए है। अभी मेरा डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई आएगा, यानी कि फंगई की वजह से कौन से डिफेक्ट्स आएंगे। तीन तरह के डिफेक्ट्स हैं। अब डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई, अब ये देखना है तीसरा। अब मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि जो मॉइस्चर कंटेंट है पेड़ के अंदर नेचुरल वाला, वो 20% होता है। नेचुरल वाला कौन सा? जब हम टिम्बर का यूज करेंगे 20% मॉइस्चर कंटेंट इतना होता है। और एक चीज और हमने समझी कि जब पेड़ को काट देते हैं तो 50% के आसपास उसमें मॉइस्चर रहता है। तो नहीं, मॉइस्चर ज्यादा है भैया जब काटा। तो क्या है कि अगर उस 20% से ज्यादा मॉइस्चर होता है तो उसमें फंगस लग जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, अटैक ऑफ फंगई takes place when moisture content in timber is more than 20%, ठीक है। और एक चीज और है, हवा के कांटेक्ट में आ जाए, है ना, थोड़ा सा वार्म, हल्का सा गर्मी होगा उस जगह आ जाए तो भैया फंगई लग जाएगा। एक तो ये हो गया, एक दूसरा लिख लो, और when there is presence of air, यानी कि हवा होगी एक, तब वहां पे फंगई लग जाएगी। और warmth, अराउंड टिम्बर सेक्शन, ये हो गया, ठीक है। लो जी, ये हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एक इमेज जो है वो ऐड कर दे रहा हूँ, और हम थोड़ा फिर वहीं से समझेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स जो हैं यहाँ पे आएंगे फंगई की वजह से। डायरेक्टली मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ये देखो, ये है हमारे डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई। तो कुछ इस तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो एक तो होता है हमारे पास में ब्लू स्टेन। क्या होता है? ब्लू स्टेन होता है। जो सबसे पहला तुम देख रहे होंगे ब्लू स्टेन, ये रहा तुम्हारा ब्लू स्टेन। यहाँ पे ये जो है, ये ब्लू स्टेन है। इस ब्लू स्टेन में क्या होता है, पहले मैं ब्लू स्टेन के लिए लिख दे रहा हूँ। जो तुम्हारा सैपवुड है, जो सैप है ना वुड का, वो क्या होता है? ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो होता है ब्लू स्टेन। ब्लू स्टेन, सैप ऑफ वुड अटेन्स ब्लू कलर ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। लो जी। इसके बाद में आ जाता है ड्राई रोट। अभी जो ड्राई रोट है, एक बार इसको देख लो। दूसरा यहाँ पे ड्राई रोट। सर इस सैप वो वाटर है जो प्रेजेंट होता है? सैप वुड दूसरा है, सैप वाटर दूसरा है। ये सैप वुड है, ठीक है। ये सैप वुड है। यहाँ क्या होता है, ये जो ड्राई रोट है ये तब होगा, एक्चुअली क्या है कि लकड़ी के पास भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको फंगाई खाता है और जिंदा रहता है। तो यहाँ पे क्या है
कि ये एक ऐसी चीज है। तो कुछ तरह के फंगई होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ फंगई फीड्स ओवर द वुड, वो खाते हैं लकड़ी को, ठीक है, उसको फिर वो डीके कर देते हैं, यानी कि सड़ा देते हैं, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म, उसको पाउडर फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राई रोट, कॉल्ड ड्राई रोट, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई रोट कहते हैं। ये है यहाँ पे, उसको हम ड्राई रोट कहते हैं। लो जी, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट होगा हमारा वेट रोट, देख लो एक बार। कहाँ है वेट रोट? ये रहा वेट रोट, लास्ट से सेकंड, ये हमारा वेट रोट है, ठीक है। तो अब एक बार हमें वेट रोट देखना है कि वेट रोट कैसे होता है। अब थर्ड है वेट रोट। अब ये एकदम अपोजिट है ड्राई रोट के, अपोजिट टू ड्राई रोट। यहाँ पे क्या होता है, फंगाई जो है वो करते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या करते हैं? केमिकल डिकम्पोजिशन कर देते हैं, वो कर देते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। और जो हमारा सैप होता है, एंड कन्वर्ट द सैप इनटू ग्रे कलर, उसको हम किसमें बदल देते हैं? ये ग्रे कलर में बदल देते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे पाउडर फॉर्म में नहीं होता वो, बस ये यहाँ पे पाउडर फॉर्म में नहीं होता। अब फोर्थ देख लो, फोर्थ हमारा व्हाइट रोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा व्हाइट रोट, एक बार व्हाइट रोट देखो कैसा दिखता है, व्हाइट रोट उसको समझना पड़ेगा। ये रहा लास्ट में व्हाइट रोट, ठीक है। अब देखो व्हाइट रोट कैसा दिखता है। तो कुछ तरह के फंगी हैं, वो अगर लिग्निन जो होता है टिम्बर के अंदर, उसको अगर अटैक करें, ओवर लिग्निन, अगर इसको अटैक करें लिग्निन को, तो क्या होता है? अब ये लिग्निन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है फाइबर्स के अंदर, टिम्बर के, विद इन द फाइबर्स ऑफ द टिम्बर, फाइबर्स ऑफ द टिम्बर। तब वो व्हाइट कलर का हो जाता है, एंड दस इट अटेन्स व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का हो जाता है ये। फिर आ जाता है हमारे पास में ब्राउन रोट। कहाँ है ब्राउन रोट? यहाँ पे ब्राउन रोट देखो, ये रहा हमारा ब्राउन रोट, ठीक है। अब ब्राउन रोट देख लो कैसा दिख रहा है। अब ब्राउन रोट में यहाँ पे हमारे पास ब्राउन रोट देखो, सेल्यूलोज जो होता है टिम्बर के अंदर, अटैक बाय फंगाई ऑन सेल्यूलोज ऑफ टिम्बर, ठीक है। बस फिर वो हमारा ब्राउन कलर का हो जाता है, ये चीज है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ब्राउन रोट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज पे काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे व्हाइट रोट इंपॉर्टेंट है, ये रहा। इसके बाद में हमारे पास में ये रहा ब्लू स्टेन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें क्या है कि स्पेसिफिक नाम आ रहे हैं कि कहाँ पे फंगई जो है अटैक करता है, तो इसी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो गई है, ये चीज है बस। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में लास्ट वाला डिफेक्ट। लास्ट डिफेक्ट है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। इसके बाद में टिम्बर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ज्यादा कुछ खास यहाँ पे लिखना नहीं है, बस समझना है हमें। यहाँ पे मैं एक इमेज जो है वो ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि क्या होगा कि देखने और समझने में आसानी थोड़ी सी रहेगी, याद हो जाता है कि भैया कैसा क्या दिखता है। चलिए देखते हैं। अब ये रही हमारी फिगर, कौन सा कैसा दिखता है अब हम यहाँ पे समझेंगे। हम इसमें से जो है, जो हमारे मेन मेन है ना, उन्हीं को हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे, क्योंकि सारा कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है। जो हमारे लिए मेन चीजें हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे लिए जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उनके लिए थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ पहले, उन्हीं को हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
जैसे कि हमारे पास में एक नॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। शेक्स जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टेड फाइबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये हमारे लिए जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो हम थोड़ी बहुत बस ये शेप्स जो है वो समझ लें। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, हमें शेप्स को बस यहाँ पे याद रखना है कि ये होता कैसे है, कैसे दिखती हैं। इनके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, बस हमें जो है देख करके समझ आना है कि कैसी शेप होती है। हमें ये नाम याद रखने हैं कि भैया ये नाम, वो पूछेगा ना एग्जाम में, कैसे पूछेगा वो पूछेगा कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट्स ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस। ये कौन सा वाला डिफेक्ट यहाँ पे है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नोट के बारे में थोड़ा सा बना देता हूँ एक बार, नोट कैसा दिखता है। लकड़ी में जो होती है इस तरीके से एक चोंच बाहर निकल जाती है, तो ये होती है यहाँ पे नोट। ये नोट होती है। ये मान लो हमारी कोई लकड़ी है इस तरीके से, ये टिम्बर है हमारा, और उसमें एक पॉइंटेड सा थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, वो नोट होता है। ठीक है, बस ये है यहाँ पे। अच्छा, और ये जो कप शेक्स है इसके बारे में तुम बता दो। ये जो शेक्स है, इन शेक्स का मतलब होता है क्रैक्स। इन शेक्स का मतलब होता है क्रैक्स। ये है क्रैक्स, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब शेक्स जो है चार तरह के हैं, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। एक होता है यहाँ पे कप शेक, दूसरा होता है हमारे पास में यहाँ पे हार्ट शेक, थर्ड हमारे पास में यहाँ होता है रिंग शेक, एंड फोर्थ हमारे पास में यहाँ पे होता है स्टार शेक। ये है, ये हमारे पास में क्या है, चार तरह के शेक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बना करके बताता हूँ। कप शेक जो है वो कैसा होता है, ये मान लो मेरा टिम्बर है यहाँ पे, ये सेंटर में पिच हो गया, ये चारों तरफ इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, और मेडुलरी रेज, ये देख लो, ये यहाँ पे मेडुलरी रेज मैंने बना दी है। लो जी, ये मेरी मेडुलरी रेज हो गई। तो यहाँ होता क्या है ना कि जगह जगह पे ऐसे आ, इस तरीके से जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं इससे, जो तुम्हारी ये रिंग्स होंगी, ये रिंग्स जो ब्रेक हो जाती है ना इस तरीके से, तो ये हमारे कप शेक्स होते हैं। एक अब मैं बनाता हूँ हार्ट शेक। अब ये हार्ट शेक कैसे होता है, हाँ ये देखो हार्ट शेक। हाँ, तो हार्ट शेक में क्या होता है, ये होता है इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि जो क्रैक्स होते हैं वो अंदर से लेके बाहर की तरफ होते हैं। और ये क्रैक्स अंदर ही आते हैं, कप शेक में क्रैक्स क्या होंगे, अंदर ही होंगे। यहाँ पे क्रैक्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। क्रैक्स आर इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे मेंशन कर लो कि जो रेड वाली चीज है ये क्या है, ये क्रैक है, कहीं ऐसा ना तुम भूल जाओ बाद में। ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्रैक है। चलो, और इसका नाम क्या है, ये है हार्ट शेक्स। ये हार्ट शेक्स, ठीक है। अब रिंग शेक देख लो, रिंग शेक क्या होता है। रिंग शेक देखो, ऐसे जब रिंग पूरी की पूरी ब्रेक हो जाती है ना, क्रैक आ जाता है पूरी रिंग में ही, किसी एक पूरी रिंग में, या फिर हो सकता है नंबर ऑफ रिंग्स हो, सब में क्रैक आ जाए। मान लो ये दो रिंग है, ये ऐसे क्रैक्स हो गई है, ये इस तरीके से क्रैक हो गई है। लो जी, तो ये जो है यहाँ पे, ये हमारा रिंग शेक कहलाता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा स्टार शेक। स्टार शेक काफी बड़ा होता है, इसका फिगर, ओके। स्टार शेक में एक चीज है कि ये आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ से अंदर की तरफ होता है, आउटसाइड टू इनसाइड क्रैक होते हैं यहाँ पे। बस ये चीज है कि यहाँ पे आउटसाइड टू इनसाइड क्रैक्स होते हैं। ये, हाँ ये हमारे क्या है, डिफेक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, बस ये चीज है यहाँ पे, स्टार शेक कैसे होता है। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। बस ये वाला लास्ट है, इसको और कवर कर लेते हैं। सीजनिंग के डिफेक्ट्स जो है वो मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। चलो, अभी थोड़ी सी इमेज जो है एडजस्टेबल हो गई है। तो यहाँ पे चार तरह के सीजनिंग के डिफेक्ट्स होते हैं एकदम फिक्स्ड। एक होता है ट्विस्ट, एक होता है कप, एक होता है बो, एक होता है स्प्रिंग। ठीक है, ट्विस्ट में क्या होता है कि इस तरीके से, मान लो ये मार्कर है, ये पेन है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो एक ये वाला डिफेक्ट होता है ट्विस्ट। ठीक है, बो में क्या होता है, ये जो बो है, सबके लिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ किसमें क्या चीज आ जाती है। इस बो में कर्वेचर आ जाता है इन डायरेक्शन ऑफ लेंथ।
ऑफ लेंथ। ये यहाँ पे कर्वेचर इसमें आता है। तो बो तुम्हारा ये रहा, ये देखो ये कर्वेचर तुम लोग यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे, ये वही कर्वेचर है, कर्वेचर आ गया यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, कब क्या है कि विड्थ में कर्वेचर आ जाता है, कर्वेचर इन विड्थ, यहाँ पे विड्थ में कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, बस ये सब चीजें हैं हमारे पास यहाँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है टिम्बर का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है।